आज मिलाते हैं आपको जिला चिकित्सालय रुद्रपुर, जिला उधम सिंह नगर के वरिष्ठ लेप्रोस्कोपी सर्जन डॉक्टर यतेंद्र बिरजवाल जी से। आज ये जानना चाहेंगे कि गॉल ब्लैडर क्या होता है ना साहब? गॉल ब्लैडर, जिसे हम हिंदी में पित्त भी कहते हैं जी, वो एक लीवर द्वारा बनने वाले बाइल का एक स्टोरेज सेंटर होता है जी, जिसमें कि लीवर के द्वारा जितना बाइल बनता है वो इंटेस्टाइन में जाने से पहले गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है जी, और उसके बाद गॉल ब्लैडर में स्टोर होने के बाद हमारे आंतों में जाता है जी। ये गॉल ब्लैडर लीवर से चिपका हुआ है अंग होता है जी। गॉल ब्लैडर स्टोन के लक्षण? गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन मेनली गॉल ब्लैडर स्टोन यानी कि पित्त की थैली में पथरी की वजह से होता है जी, और पित्त की थैली में पथरी की वजह से गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन होता है जी, जिसकी वजह से मरीज को तीव्र पेट के ऊपरी हिस्से में, जिसको हम एपिगैस्ट्रियम कहते हैं जी, उसमें और राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में जी, जो ये पेट का दाएं साइड का हिस्सा होता है, वहाँ पे मरीज को दर्द होता है जी। यह दर्द एक्यूट अचानक वाला भी हो सकता है जिसमें कि अचानक बहुत तेज दर्द होने लगता है, जिसके लिए मरीज को उस दर्द का निवारण के लिए मरीज को आमतौर पे इंजेक्शन की ही जरूरत पड़ती है। अच्छा। और ये दर्द क्रॉनिक यानी लंबे समय वाला भी हो सकता है जिसमें मरीज को धीमा धीमा दर्द होता है। अच्छा। पित्त की थैली की पथरी के कारण हुए पित्त की थैली में इन्फेक्शन के दौरान मरीज को उल्टी की तकलीफ, उल्टियाँ हो सकती हैं और गैस की दिक्कत भी हो सकती है जी। साहब, एक चीज और जानना चाहेंगे कि गॉल ब्लैडर स्टोन का इलाज क्या होता होगा, क्या लेना चाहिए? गॉल ब्लैडर स्टोन का जनरली इलाज ऑपरेशन ही होता है जी। अगर इसमें मरीज को दर्द हो रहा है, मरीज को अगर पित्त की थैली में पथरी की वजह से लक्षण आ रहे हैं तो हमें पित्त की थैली की पथरी का तुरंत से तुरंत ऑपरेशन कर देना चाहिए। अच्छा, मतलब इसका कहने का मतलब आपका तरफ है कि गॉल ब्लैडर स्टोन का इलाज एक सर्जरी ही एकमात्र रास्ता है? हम एकमात्र नहीं कहेंगे जी, लेकिन मेनली इसका इलाज सर्जरी ही है। अभी नए जो स्टडीज हुई है उसमें ये पाया गया है कि अगर कोई सिंगल स्टोन है, छोटा स्टोन है और वह स्टोन कोलेस्ट्रॉल का ही स्टोन है, क्योंकि पित्त की थैली में जो स्टोन होते हैं मेनली मिक्स स्टोन होते हैं, अगर प्योर कोलेस्ट्रॉल स्टोन है तो उसमें दवाइयां असर कर सकती है। लेकिन इन दवाइयों में सबसे बड़ी दिक्कत है कि दवाइयां लंबे समय के लिए 6 महीने से 1 साल तक खानी पड़ती हैं और उसके बाद भी दोबारा दवाइयां 1 साल तक दवाई खाने के बाद भी यह जरूरी नहीं है कि पथरी निकल ही जाए और निकल भी जाए तो उसमें दोबारा पथरी बनने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए मेनली मैं तो यही कहूँगा, पित्त की थैली में अगर पथरी है और मरीज को लक्षण आ रहे करा ही दिया जाना चाहिए जी। साहब, ये क्या लेप्रोस्कोपी सर्जरी ही बेहतर माना जाता है इसके लिए? आज के ज़माने में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कन्वेंशनल ओपन सर्जरी के मुकाबले ज़्यादा बेहतर है जी। इसमें मरीज के पेट में 3 या 4 छोटे 5 मिलीमीटर से या 10 मिलीमीटर के छेद किए जाते हैं जो बाद में पता भी नहीं चलते हैं जी। और इस सर्जरी के दौरान मरीज को ऑपरेशन के बाद 1 दिन में या 2 दिन में डिस्चार्ज कर दिया जाता है जी। और ऑपरेशन के कुछ समय बाद 3-4 हफ्ते बाद पता भी नहीं चलता है कि यहाँ कभी कोई ऑपरेशन भी हुआ था। कन्वेंशनल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कन्वेंशनल ओपन सर्जरी के मुकाबले अब बहुत तेजी से विख्यात भी हो रही है, प्रख्यात हो रही है और लोग ज्यादातर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की तरफ ही जा रहे हैं क्योंकि इसमें रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी मरीज ठीक हो जाता है, जल्दी मरीज ठीक होता है, हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है और कॉस्मेटिकली भी ये मरीज के लिए बहुत बेहतर है। ये साहब, कहने का तात्पर्य है कि लेप्रोस्कोपी बहुत अच्छा आज के समय में कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आज के समय में क्या हमेशा से ही लेप्रोस्कोपी गोल्ड स्टैंडर्ड है पित्त की थैली के ऑपरेशन के लिए। और इस बाकी सर्जरियों में भले कंट्रोवर्सी हो सकती है कि क्या दूरबीन वाली विधि से ऑपरेशन कराया जाए या खुला कराया जाए, लेकिन पित्त की थैली एकमात्र ऐसी चीज है जिसमें आज की तारीख में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि पित्त की थैली का ऑपरेशन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी द्वारा ही बेहतर है और हमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी द्वारा ही करना चाहिए। हाँ, कुछ केसों में जहाँ लेप्रोस्कोपी में कुछ दिक्कतें रीडिंग है और पित्त की थैली बिल्कुल चिपकी हुई है तो उस केस में हम ओपन सर्जरी भी कर सकते हैं। जैसा गॉल ब्लैडर के मरीजों को जो पेशेंट होते हैं स्टोन वाले, उनको क्या परहेज करना चाहिए? जिनको पित्त की थैली में पथरी है उनको ज़्यादा तला भुना चीज़ें नहीं खानी चाहिए, दूध की चीज़ों का कम सेवन करना चाहिए, मांस इन सब चीज़ों का सेवन कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मतलब भारी चीज़ों का सेवन ना करना, भारी चीज़ों का सेवन नहीं करना। और पहले से हम मानते थे कि पित्त की थैली की पथरी
में जो 5F चलता था कि फीमेल महिलाओं को जो मोटी हैं, फैटी हैं, उनको, जो फर्टाइल हैं, जो 40-50 के आसपास है, उनको होती थी। लेकिन अब ये चीज़ें बदल रही हैं नए ज़माने के हिसाब से। आजकल हम देखते हैं हमारे अस्पताल में मेल पेशेंट भी बहुत आते हैं पित्त की थैली की पथरी के, ऐसे भी आते हैं जो दुबले पतले होते हैं। तो ये सब चीज़ें बदल रही हैं, जो कि पित्त की थैली की पथरी महिलाओं को ही होगी और जो मोटी महिलाएं हैं जो 40-50 के आसपास है उन्हीं को होगी। अब पित्त की थैली की पथरी कहीं भी किसी को भी हो जा रही है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में तमाम जानकारियाँ दी। बहुत सारे लोग लाभान्वित होंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।